सो गाइस, इस वीडियो में हम जिस फोटोग्राफर का इंटरव्यू करने वाले हैं वो है वन ऑफ माय फेवरेट फोटोग्राफर जिनके साथ मैं बहुत टाइम से शूट कर रहा हूँ। सो बेसिकली करीब हम 2 से 3 साल से स्ट्रीट फोटोग्राफी साथ में कर रहे हैं। हम ओल्ड दिल्ली भी जाते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा साथ में शूट करते हैं। सो वन ऑफ माय फेवरेट फोटोग्राफर विपिन सिंह। सो बेसिकली वो है नोएडा से, बट वो जैसे मैं गुड़गांव से हूँ और वो नोएडा से हैं, बट हम जो फोटोग्राफी करते हैं वो ओल्ड दिल्ली में हम बहुत ज़्यादा शूट करते हैं। तो मैंने सोचा यार उनकी जो जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनका एक इंटरव्यू ले जाए। तो इस वीडियो में हम उन्हीं का इंटरव्यू करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो भैया, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल के लिए इंटरव्यू के लिए हाँ बोला। सो बेसिकली भैया मैं 3-4 साल से स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ। आप भी करीब आपने पहले करा फिर छोड़ा, जैसे जो जर्नी आपकी है, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हु इज़ विपिन सिंह। बेसिकली अगर हम विपिन सिंह को डिफाइन करें तो हम किस तरीके से करें, क्योंकि आप फिल्म मेकिंग भी करते हैं, आप फोटोग्राफी भी करते हैं। सो आई वांट टू नो मोर अबाउट यू कि विपिन सिंह है क्या, अगर हम उसे डिफाइन करें तो। देखो, मतलब स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं तो मतलब स्टार्टिंग तो मेरा मतलब फोटोग्राफी से ही हुई। तो मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में मतलब जो कैंडिडनेस है शूट करने का, जो मतलब मैं अपने कॉलेज टाइम में था, मतलब हॉस्टल्स में। तो वहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट था अपने फ्रेंड्स का, जो हॉस्टल फ्रेंड्स थे उनको, उनके मतलब फ़ोटोज़ लेना जो उनको भी पता ना चले, मतलब कि ये कब शॉट लिया है। तो जिसको मतलब कैंडिड बोलते हैं। तो तब मेरे को स्ट्रीट वगैरह के बारे में पता नहीं था, बस ऐसे ही मतलब मेरे को मोमेंट कैप्चर करने का तब मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि इनके कैंडिड मोमेंट्स में कैप्चर करूं। फिर मतलब ये देखें तो इनको मतलब वो सोचें कि ये कब लिया ये शॉट, ये मोमेंट कब हुआ। तो वो फन था एक, मतलब जब मतलब स्कूल टाइम कॉलेज टाइम के बीच में। तो फिर डीएसएलआर मैंने लिया ऐसे ही, मतलब देखने के लिए क्या होता है ये सब। उससे मैं फोटोग्राफी करता था नॉर्मल, जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जैसे नेचर फोटोग्राफी, फूल वगैरह ये सब खींच रहे होते हैं। मतलब बेसिकली एक वो मतलब प्लेजर ले रहे होते हैं, और सेटिंग्स वगैरह, ब्लर वगैरह, जो मतलब एक स्टार्टिंग में एक फैसिनेशन रहती है वो सब। पर जानते जानते मतलब एक मैंने डॉक्यूमेंट्री मैं देखने लग गया। मतलब मैं यूट्यूब पे उस टाइम अराउंड 2011 2010 काफ़ी यूट्यूब चैनल्स देखता था। जैसे अब आप भी जैसे यूट्यूब चैनल बना रहे हो, जैसे कैमरा सेटिंग्स ये सब बताते हो, ऐसे मैं उस टाइम बाहर के चैनल्स होते थे, एडोरमा करके बहुत यूट्यूब वीडियोस बनाता था। तो ऐसे ही देखते देखते मेरे को एक डॉक्यूमेंट्री मिल गई, बीबीसी, मतलब उसका नाम था जीनियस ऑफ फोटोग्राफी। तो एक सीरीज थी जो स्टार्टिंग से समझा रही थी कि कैसे फोटोग्राफी मतलब जब केमिकल बना और वो सिल्वर डिस्कवर हुआ कि फोटोग्राफी में यूज़ हो सकता है। फिर जो डिगोरोटाइप प्रोसेस आया और धीरे धीरे करके फिल्म एक सेलुलर्ड आया। और फिर जो आर्ट फॉर्म से पहले क्या खींचते थे, फिर धीरे धीरे जैसे हेनरी कार्टियर का उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जो मतलब एक स्ट्रीट फोटोग्राफी टर्म, मतलब डिसाइसिव मूवमेंट, एक टर्म कॉइन किया था उस टाइम पे 1930s 40s के आसपास, कि डिसाइसिव मूवमेंट करके, और उस उनके स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी को स्ट्रीट फोटोग्राफी से मतलब आइडेंटिफाई करने लग गए थे लोग। तो मेरे को भी कहीं ना कहीं मतलब वो होने लगा कि जिस टाइप की फोटोग्राफी मेरे को इंटरेस्ट, जिससे मैंने स्टार्ट भी किया और जिसमें मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, वो स्ट्रीट फोटोग्राफी के नाम से जानी जाती है। तो उसके बारे में फिर मैंने जो और मतलब पुराने फोटोग्राफर्स थे, जैसे एंद्रे कर्स करके थे, और मतलब इंडिया के मैंने ढूंढे, रघु राय मेरे को मिले। तो उसमें मेरे को फिर ये भी पता चला कि एक मैग्नम फोटोग्राफी करके मतलब एजेंसी है, जिसमें मतलब बहुत ही जो उस टाइम के जो फाउंडर्स थे बहुत ही लेजेंडरी फोटोग्राफर्स थे, और वो कहीं ना कहीं उनके काम में स्ट्रीट फोटोग्राफी एक मतलब ओरिजिन था उनके काम में। तो वहाँ से मतलब उनसे उनका काम देखा और इंस्पिरेशन लेते हुए मतलब अपना भी मैं जो कर रहा था स्ट्रीट फोटोग्राफी,
अपना स्ट्रीट्स में अपने कॉलेज में मैं जाता था, पटियाला में था उस टाइम में। तो इंजीनियरिंग मैं कर रहा था उस टाइम पे, तो काफ़ी एक्सप्लोर करता था उस टाइम अपना, मतलब कॉलेज बंक करके अपना स्ट्रीट्स में घूम रहा होता था। और तो ऐसे स्टार्टिंग रही थी। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत इन्फ्लुएंशियल, मतलब फोटोग्राफी में आने का था। फिर उसके बाद मेरे को और भी चीज़ों में इंटरेस्ट था, जैसे लाइटिंग और जो फिल्म मेकिंग रहती है, सिनेमेटोग्राफी रहती है। तो इवेंचुअली मेरे को मतलब फोटोग्राफी और इमेज मेकिंग में इतना मैं उसमें मतलब वो हो गया था कि अपना पढ़ाई पूरा छोड़ चुका था। मतलब अपना कॉलेज वॉलेज क्लासेस उतना अटेंड नहीं करता था। तो सेकेंड ईयर के बाद ड्रॉप करके मैं मतलब फुल टाइम इसमें ही एंटर कर गया था, मतलब फोटोग्राफी। मतलब तब मैंने ये सोच लिया था कि इसके थ्रू ही अर्न करना है और मतलब यही करना है। तो उसके बाद मतलब कुछ पीरियड रहा था, मतलब अपना स्ट्रीट भी कर रहा था और मतलब कमर्शियल काम का मतलब तब देख रहा था कि क्या क्या कर सकते हैं। और शुरू किया था तब मैंने प्रोडक्ट और फैशन फोटोग्राफी का काम शुरू किया था। तो कमर्शियल चीज़ों में घुसने के मतलब ज़्यादा हावी होने की वजह से मतलब अपना स्ट्रीट का मैंने छोड़ दिया था। उस टाइम पे एक गैप आ गया था काफ़ी। तो इस दौरान मतलब मेरा फिल्म मेकिंग और सिनेमेटोग्राफी साइड मतलब बहुत एक्सपीरियंस चल रहा था, मतलब काफ़ी उसमें इन्वॉल्व था और एक टीम में भी इन्वॉल्व था फिल्म मेकिंग की, जिसमें मतलब हम म्यूज़िक वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज कर रहे थे। और तो इस दौरान मतलब सिनेमेटोग्राफी फिल्म मेकिंग में जाने के मतलब पीरियड में मतलब अपना फोटोग्राफी स्ट्रीट फोटोग्राफी काफ़ी लैग कर गई थी। और मतलब इवेंचुअली ये हुआ था कि मतलब स्ट्रीट फोटोग्राफी कम्प्लीटली ख़त्म हुई और फिल्म मेकिंग में इतना मतलब घुस गया तो इनकम्प्लीट सा फील होने लगा। मतलब 2-3 साल ऐसा हो गया, मतलब कि कुछ मिसिंग फील होने लगा मेरे को कि क्रिएटिवली मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ। और मतलब फिल्म मेकिंग में एक लार्ज मतलब क्रिएटिव प्रोसेस में एक छोटा प्रोसेस एक मतलब पार्ट बन के मैं चल रहा हूँ, पर जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन है वो मैं मतलब नहीं फील कर रहा था जो पहले मैं फील करता था स्ट्रीट फोटोग्राफी करते वक्त। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को जिस चीज़ की वजह से मैं मतलब इस फील्ड में एंटर किया था उसको मैंने मतलब कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर रखा है। जो उसकी वजह से मतलब एक मतलब जो इनकम्प्लीट फेज चल रहा है और जो अनक्रिएटिव फेज चल रहा है वो मेरे को मतलब बहुत अफेक्ट करने लगा था। मतलब तो फिर मैंने दोबारा स्टार्ट करी थी अराउंड 2017। मतलब मैंने दोबारा स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट करी। ओके तो 2011 से लेकर मतलब आपने जो किया उसका बीच गैप रहा और फिर तो आपने 2017 में स्टार्ट किया दोबारा से स्ट्रीट। 17 में मैंने सीरियसली दोबारा स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में मैंने 2 साल प्रैक्टिस की, मतलब फिर बीच में ये गैप आ गया कमर्शियल, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एंटर हो जाने की वजह से। और मतलब और भी पर्सनल काफ़ी लाइफ में चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। बट जो रियलाइजेशन थी वो काफ़ी टर्निंग पॉइंट था कि जो स्ट्रीट फोटोग्राफी इन दी एंड एक बेस है मेरा, मतलब एक जो मतलब एग्जिस्टेंस का जो क्रिएटिव माइंड का जो एग्जिस्टेंस है मेरा, स्ट्रीट फोटोग्राफी उसका बेस है। मतलब तो उससे मेरी जो बाकी चीज़ें जो क्रिएटिव चीज़ें हैं सिनेमेटोग्राफी या फिल्म मेकिंग वो उससे जो ओरिजिनेट हो रही हैं वो फिर एक अलग मतलब मेरे को पर्सपेक्टिव मिला फिर उसमें। ओके सो दैट्स योर जर्नी। ओके ओके अमेजिंग। सो भैया जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे आपने 2011 में किया, उसके बाद इतने लंबे टाइम के बाद 2017 में किया, ठीक है। तो जो 2017 में किया तो आपको कुछ चेंज लगा 2011 में जो आप फोटोग्राफ खींचते थे या 2017 में एकदम चेंज लगा, या फिर आपको ऐसा लगा कि यार मैं दोबारा जीरो पे आ गया, मुझे दोबारा से वही स्टार्ट करना पड़ेगा? मेरे को लगता है जीरो से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो वो फेज में मेरा जो मैं अपना काम देखता हूँ और जो प्रोसेस देखता हूँ वो मेरे को लगता है उतना डेवलप नहीं हुआ। मतलब और जब स्ट्रीट फोटोग्राफी मैंने दोबारा स्टार्ट करी सीरियसली, तो उसके बाद जो मेरा मतलब विजुअल जो इमेज मेकिंग प्रोसेस है, कंपोजिशन करने का जो तरीका है, उसमें बहुत ही मतलब ग्रेजुअल और फास्ट चेंजेस आने शुरू हुए। और जो वो पीरियड तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा एक स्टैग्नेंट, मतलब वो भी एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस था लाइफ का। बट स्ट्रीट फोटोग्राफी को दोबारा सीरियसली लेने के बाद मतलब जो एक क्रिएटिव फेज था फिल्म मेकिंग में वो अलग तरीके से स्टार्ट हुआ, मतलब जिसमें मैं अपने आप को ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पा रहा था, मतलब एक पर्सनल कनेक्शन ज़्यादा फील हो पा रहा था।
ओके ओके, सो सुपर। सो बेसिकली भैया अब आप कुछ आपको 3-4 साल स्ट्रीट करते हुए हो गए हैं, अभी कंसिस्टेंसी बेसिस पे आप शूट कर रहे हो, ठीक है। सो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किस तरीके के फोटोग्राफर्स का वर्क करता है, या मैं पूछूं कि कौन से फोटोग्राफर का वर्क आपको, जो स्ट्रीट फोटोग्राफर है उसका वर्क आपको इंस्पायर करता है कि हाँ यार ये जो फोटोग्राफर है इसका कमाल का काम है। करे थे मतलब जिन मतलब जो मोस्टली बहुत लोगों के मतलब स्टार्टिंग इंस्पिरेशन हेनरी कार्टियर ब्रेसन ही है, और फिर उनका काम देखते देखते और मैग्नम फॉलो करते करते जो रघु राय सर का काम देख के, तो मतलब जो इंडिया में जो उन्होंने मतलब जो वर्क किया वो एक अलग इंस्पिरेशन थे। और डेविड एलन हार्वे और एलेक्स वेब, उनका काम मेरे को बहुत अच्छा लगा। और रिसेंटली अभी जो मेरे को इंस्पायरिंग लगते हैं इंडियन और मतलब बाहर में, तो स्वप्निल जेडे और मैट स्टुअर्ट और विनीत वोरा, मतलब ये मेरे को काफ़ी इंस्पायरिंग लगते हैं। और पर्सनली तो मतलब हिमांशु काफ़ी फेवरेट है, जो हमारे कलेक्टिव मेंबर हैं। तो उनका उनसे बहुत सीखा है, जब मतलब दोबारा यहाँ पे स्टार्ट करी थी मैंने, तो उनके साथ जब फोटो वॉक से काफ़ी मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस रहा था। तो और भी बहुत फेवरेट्स हैं। तो ओके ओके, सो ओके, अमेजिंग। सो बेसिकली भैया जब भी आप कोई स्ट्रीट सीन देखते हो या स्ट्रीट आपको लगता है, तो क्या इंट्यूशन होती है, क्या फीलिंग होती है जो आप मतलब जिस स्मेल की तरफ आप स्ट्रीट में भाग रहे हो कि हाँ यार ये जो स्ट्रीट फोटोग्राफ है ये मेरे लिए परफेक्ट है, ये मैं मतलब मेरे लिए, औरों के लिए नहीं, आपके लिए कौन सा स्ट्रीट फोटोग्राफ जो एकदम परफेक्ट होता है कि हाँ यार ये मूवमेंट मुझे चाहिए। ऐसा मतलब कुछ माइंड हो, मतलब स्ट्रीट में काफ़ी ओपन, और मतलब जो भी मेरे को मतलब पसंद आ रहा होता है, या मतलब जो भी मूवमेंट हो रहा होता है या कंपोजिशन मेरे को फील होती है कोई, तो तब उसको मैं मतलब ज़्यादातर शूट करने की कोशिश करता हूँ। बट मोस्टली एडिट प्रोसेस में जब मैं अपना रिव्यू करता हूँ काम, तो उसमें मैं कई बार मतलब होता है कि ये भी देखता हूँ कि इस टाइप का काम पहले हो चुका है, या फिर इस टाइप का शॉट मतलब पहले वर्क हो चुका है, तो उनको मैं रिजेक्ट करता हूँ। और उसमें मतलब ये रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ कि उसमें मैं अपने आप को कैसे मतलब अपना जो स्टाइल है वो आइडेंटिफाई कर सकूँ। क्योंकि जब हम शूट कर रहे हैं, हम अगर ज़्यादा मतलब लॉजिक्स और मतलब क्रिटिकल हो जाएं कि ये शूट करना है ये शूट करना है, तो हम शायद फ्रीली उतना अपने इंस्टिंक्ट से शूट नहीं कर पाएंगे मतलब। तो मेरे ख्याल से हमें बहुत ही ओपनली, और जो भी हमें अपने इंस्टिंक्ट्स को रिस्पॉन्स करना चाहिए, कि क्योंकि वही आपको बताएंगे कि ये सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप दिमाग से चलोगे कि ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो सकता है, मैंने ऐसे शॉट देखा था, उसके शॉट में ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग आया था तो मैं भी लेता हूँ, तो वो सही नहीं है मेरे ख्याल से। जो खुद से आपको कनेक्ट कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें आपको मतलब इन्वायरमेंट में, चाहे मूविंग नॉन मूविंग जैसे भी हैं मतलब, तो आपको वही शूट करना चाहिए जो आपको इंटरेस्ट करते हैं। और टाइप्स ऑफ शॉट्स, अगर मेरे को मतलब मूडी शॉट्स जिसमें मतलब बहुत ही सिंपल मूवमेंट्स, डेली सिंपल लाइफ मूवमेंट्स हों जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील करा सकें, उसमें कई बार मतलब वो भी होता है कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। और इल्यूजन शॉट्स मेरे को बहुत पसंद है, जिसमें एक विजुअल इल्यूजन बन रहा हो। एंड हाँ, स्ट्रीट इल्यूजनिस्ट आई हैव स्टार्टेड। और एनिमल शूट करना काफ़ी पसंद है, मतलब स्ट्रीट में एनिमल शूट करना बहुत मतलब स्पेशली डॉग्स काफ़ी फेवरेट हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग लगती हैं। ओके, सो भैया एक चीज़ है जो न्यू कमर, या हम भी अभी न्यू कमर ही मानता हूँ मैं भी, बेसिकली एक स्टाइल की बात होती है कि यार आप एक, आपके फोटोग्राफ में एक पर्टिकुलर स्टाइल आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या, कैसे लगता है कि आपको वो स्टाइल कैसे क्रिएट किया जाता है, या वो टाइम के साथ आता है? आपका क्या मानना है उस स्टाइल को लेके कि यार एक फोटोग्राफी स्टाइल होता है एक फोटोग्राफर का, तो वो कैसे जनरेट होता है किसी भी एक न्यू कमर फोटोग्राफर का? है, और आपका एक मतलब पर्टिकुलर विजन है। काफ़ी हो सकता है कि आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं, आपका मतलब पहले से एक विजन है ग्राफिक का। और कई बार होता है कि लोग डिस्कवर करते हैं, काफ़ी 10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि ये मेरा स्टाइल है। तो उसका कुछ मतलब वो नहीं है कि आपको
एक दिन में स्टाइल मिल जाएगा या 10 साल लगेंगे या 15 साल लगेंगे। हो सकता है कि 10 साल आप एक स्टाइल प्रैक्टिस करने के बाद आप उसके फिर आगे जाके कुछ और ही स्टाइल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको उस मूवमेंट के साथ उस टाइम जो पीरियड आपका चल रहा है, माइंडसेट चल रहा है, उसको आप ऑब्जर्व करते हुए चलें मतलब। और ऑब्वियसली वर्ल्ड में पूरा काम देखते हुए चलता है होगा आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपका मतलब ज़्यादा रेजोनेट या फिर मतलब सिमिलर नहीं फील हो, मतलब आपको ये भी देखना है कि आपका काम मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी बन रहा है। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप सबकॉन्शियस से सिमिलर काम शूट करने लगते हैं। हाँ, बेसिकली यही क्वेश्चन मतलब ये मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ताजमहल गए, ठीक है, आपने ताजमहल जाने से पहले 100 या अब मैं बोलूँगा 50 10 20 ऐसे फोटोग्राफर का काम देख लिया जो पहले ताजमहल पे काम कर चुके हैं, ठीक है। अब आप वहाँ पे गए तो उस सिचुएशन में किस तरीके से हम अपने टाइप का या अपनी मैं बोलूँगा अपने स्टाइल का उनको मतलब एकदम भूल के अपना एक नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जामा मस्जिद, बेसिकली मान लीजिए जामा मस्जिद पे इतने सारे फोटोग्राफर्स इतने सालों से शूट कर रहे हैं, बट स्टिल एक अपनी वॉइस लाना उस सारी फोटोग्राफ्स को भूल के, तो वो कैसे हम ला सकते हैं? आपको क्या लगता है इसमें? मैंने अगर एक माइंड में एक शॉट देखा है, मान लो रघु राय ने परेड में एक शॉट लिया हुआ है और एक पोजीशन से लिया हुआ है, तो अगर मैं लॉजिकली वही चीज़ ट्राई करूँगा वही जगह पे जाके, तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ नया क्रिएट हो पाएगा उसमें। तो एक फ्री फ्लो माइंड मतलब अपना जहाँ पे भी खड़े हो आप मतलब जितना एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब जो भी अलग अलग लोकेशंस आप जामा मस्जिद पे हो तो उसके हर एक कोने को आप एक्सप्लोर करो, लाइट देखो, वहाँ ऑब्जर्व करो कहाँ पे क्या लाइट आ रही है। बार बार जाओगे वहाँ आपको सब्जेक्ट्स का बिहेवियर समझ आने लगेगा। हो सकता है कि एक इन सबको कंबाइन करते हुए आप कुछ यूनिक बना दें, मतलब आपको यूनिक दिखे कुछ, मतलब अगर वो सही पोजीशन और सही टाइम पे सब कुछ अगर बैठ जाए तो हो सकता है आप एक यूनिक उस लोकेशन पे एक यूनिक शॉट ले पाएँ। ओके भैया, सुपर अमेजिंग। सो भैया मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम स्ट्रीट करते हैं सो हम बेसिकली एक ही प्लेस पे बार बार जाते हैं या हम हमारा एक रूटीन होता है कंसिस्टेंसी बेसिस का, ठीक है। बट आफ्टर कोविड-19 वो सारा जो रूटीन है वो ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा इसका, या आप जब दोबारा स्ट्रीट में जाओगे तो क्या कुछ चेंज आएगा स्ट्रीट के अंदर, या आपके मैं बोलूँगा कि आपके स्टाइल में और आपके जो एक बिहेवियर होगा स्ट्रीट को ऑब्जर्व करने का, तो आपको क्या लगता है क्या फ़र्क पड़ेगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड कोविड-19 का स्ट्रीट फोटोग्राफी के ऊपर, एज ए स्ट्रीट फोटोग्राफर आपके बिहेवियर पे या आपके अप्रोच में जो स्ट्रीट आप करने जाओगे? देखो स्टाइल में डिफरेंस आएगा क्योंकि एक लंबा गैप आ रहा है और इस दौरान मतलब अपना मैं खुद का और बाकी जैसे लोग भी हैं वो अपना खुद का काम एडिट कर रहे हैं पुराना और ऑब्जर्व कर रहे हैं और नया काम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्टाइल में तो सबके कुछ ना कुछ डिफरेंस आना शुरू हो गई। और पर्सनली मेरे से पूछोगे मतलब क्या चेंजेस आएंगे, तो मेरे को देखो मेरे को एक स्ट्रीट में मतलब स्टार्टिंग में बहुत एनजाइटी इश्यूज रहते हैं जब भी मतलब एक गैप के बाद मैं स्ट्रीट पे जाता हूँ शूट करने के लिए। तो एनजाइटी इश्यूज रहते हैं, तो कुछ दिन तो मतलब वो बिल्डअप होने में जो मतलब बाहर जाना और लोगों के बीच में शॉट लेना और वो एनजाइटी कम होने में, क्लियर होने में कुछ दिन तो उसमें लगेगा। और स्टाइल तो मतलब क्योंकि अभी देखो सब हम ज़्यादा पास जाने में लोग ही डरेंगे, मतलब जब ज़्यादा मतलब सब्जेक्ट के पास जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोगों के शॉट्स कम लेने शुरू कर दें, हो सकता है कि एनिमल्स के शॉट्स ज़्यादा लेने लग जाएं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें ज़्यादा शूट करने लग जाएं हम। तो अभी मतलब प्रिडिक्टेबल नहीं है, अभी यही नहीं प्रिडिक्टेबल कि ओपनली शूट। देखो फेस्टिवल्स वगैरह तो सब मतलब एक साल तक तो या 6 महीने तक तो सब फेस्टिवल्स तो हम शूट ही नहीं कर पाएंगे। और तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा मतलब स्टाइल मिनिमल की तरफ और जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं और मूडी चीज़ें मतलब बहुत सिंपल चीज़ें उनकी तरफ थोड़ा इंक्लाइन होगा। लेयर्स पीपल ये सब कम हो पाएगा, लोगों के साथ लेयर शॉट्स वगैरह करना मुश्किल होगा। ओके, ठीक है। सो बेसिकली मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे को लगता है कि बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं, ठीक है, ऑल अराउंड मतलब वर्ल्ड में या इंडिया में भी, ठीक है,
जो फ्रीलांस बेसिस पे की तरीके से अपना घर चलाते हैं और उस फ्रीलांस बेसिस के जो मनी को ही हम स्ट्रीट में यूज़ करते हैं, ठीक है। आफ्टर कोविड-19, ठीक है, सारा काम सब कुछ रुक गया है, ठीक है। आप भी फ्रीलांस फोटोग्राफर हो, तो आपको क्या लगता है कि अब किस तरीके से हमें इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, या इन फ्यूचर हम किस तरीके से मैनेज करेंगे एज ए फाइनेंशियल, अगर हम सिचुएशन की बात करें एज ए फ्रीलांस फोटोग्राफर्स के लिए? फाइनेंशियली मेरे को क्या लगता है, इस टाइम पे कुछ अल्टरनेटिव स्किल्स हमें अक्वायर करनी चाहिए साथ साथ में, जो हमें अभी घर पे भी हम टाइम मिल रहा है। तो जैसे मैं अभी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग का वर्क मतलब ज़्यादा कर रहा हूँ, और मतलब ट्राई भी कर रहा हूँ कमर्शियली उनको ऑब्टेन करने का। तो हमें मतलब इस टाइम पे अल्टरनेटिव स्किल्स डेवलप करने का टाइम है, क्योंकि जो अभी हमारा फील्ड वर्क था अभी वो जैसे कम चल रहा है और अनप्रिडिक्टेबल अभी फ्यूचर में। तो अल्टरनेटिव स्किल्स हाथ में होने से आपकी अर्निंग सोर्सेज बढ़ेंगे। जैसे आप जैसे फोटोग्राफी में तो आप जैसे एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स वर्क, ये सब आप सीख सकते हैं। सो भैया, ओके, सो बेसिकली आप स्ट्रीट करते हो, ठीक है। सो आपका मेन सोर्स ऑफ मनी आप किस तरीके से जनरेट करते हो या अर्न करते हो? यानी कि आप फोटोग्राफी के थ्रू अर्न करते हो, या आप सिनेमेटोग्राफर हो उसके थ्रू आपको ज़्यादा, या मतलब जो एक मनी है, जो फाइनेंशियल बैकअप जो है स्ट्रॉन्ग मिलता है? तो बिसाइड स्ट्रीट्स देखो, मेरा जो कमर्शियल वर्क है वो मोस्टली सिनेमेटोग्राफी का है, और फोटोग्राफी भी मैं करता हूँ अलग अलग प्रोजेक्ट्स के। तो सिनेमेटोग्राफी में जैसे म्यूज़िक वीडियोस होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इंटरव्यूज़ शूट करते हैं। और फोटोग्राफी में भी ऐसी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, आर्किटेक्चर शूट, फूड शूट। तो मतलब जो भी कमर्शियल मतलब अलग अलग टाइप का है वो मैं प्रोजेक्ट्स लेता हूँ, ताकि मतलब जिससे अपना मतलब जो है लिविंग चलती रहे। सो मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या स्ट्रीट फोटोग्राफी आपको सिनेमेटोग्राफी में हेल्प करती है, या सिनेमेटोग्राफी आपको स्ट्रीट में हेल्प करता है एज ए कंपोजिशन, या फिर एज ए मैं पूरी फोटोग्राफ या पूरे सीन के हिसाब से, अगर आप जिस तरीके से ऑब्जर्व करते हो? सिनेमेटोग्राफी में अगर कंपोजिशन और ये सब को छोड़ दिया जाए तो मतलब वो एक डायनेमिक्स का खेल है। मतलब फिल्म मेकिंग और जो वीडियोस का बनाने का प्रोसेस है उसमें डायनेमिक्स बहुत देखते हैं। मतलब फ्रेम में जो सब्जेक्ट की मूवमेंट्स हैं और आपका जो कैमरा मूवमेंट्स हैं। बट जो कंपोजिशन, जो स्टाइल ऑफ कंपोजिशन है वो मेरे को स्ट्रीट से बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। जैसे स्ट्रीट में जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो कंपोज करने के मतलब जिसमें उसमें हम डेली अपना नया तरीका ढूंढ रहे होते हैं कंपोजिशन कि इस तरीके से बन सकती है, इस तरीके से बन सकती है। तो वहाँ पे बहुत हैंडी हो जाता है मतलब नया आइडिया सोचने में, क्योंकि हमारा पहले से ही मतलब स्ट्रीट में दिमाग खुला हुआ होता है। तो जब हम सिनेमेटोग्राफी में जैसे डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं, कहीं वहाँ फ्रेम बना रहे हैं, तो बहुत सारे मतलब ऑप्शंस और आइडियाज़ पहले से होते हैं मतलब। तो स्ट्रीट से सिनेमेटोग्राफी में बहुत हेल्प है। और इनफैक्ट स्ट्रीट से विजुअल आर्ट्स, किसी भी विजुअल आर्टिस्ट हो उसको स्ट्रीट फोटोग्राफी अगर वो प्रैक्टिस करें उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिले। ओके सुपर। सो भैया, आपको क्या लगता है कि अगर हम 2011 के विपिन को देखें और अब 2020 है, ठीक है, इस टाइम पे आप 3-4 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बेसिकली स्ट्रीट, ठीक है, तो क्या विपिन सिंह चेंज हुए हैं आफ्टर स्ट्रीट को मतलब अडेप्ट करने के बाद, या फिर इन 4 सालों में आप चेंज हुए हो स्ट्रीट की वजह से कुछ? एज अ पर्सन मतलब मेरे को जितना मोस्टली जिस चीज़ में चेंज मिला है वो है मतलब एक सोशल एंजाइटी और लोगों के बीच में कंफर्टेबल होना। तो वो मेरे को मेजर चेंज उसमें मिला है। मतलब अपनी पर्सनैलिटी को एक मतलब ओपन मतलब बाहर लोगों के साथ मतलब कंफर्टेबल होना। क्योंकि पहले इतना था कि मैं कैमरा लेके घर से बाहर भी जाने में डरता था। तो जो धीरे धीरे बैरियर्स ब्रेक हुए हैं, तो एज अ पर्सनैलिटी तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है स्ट्रीट फोटोग्राफी से मतलब। तो बहुत ही थैंकफुल हूँ स्ट्रीट फोटोग्राफी लाइफ में आई। यस भैया, मैं आपके साथ एग्री करूँगा। बेसिकली मैं खुद एज ए पर्सनल अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊँ तो स्ट्रीट फोटोग्राफी ने मुझे मेंटली और सोशली और मैं बोलूँगा फाइनेंशियली भी, तीनों तरीके से मुझे स्ट्रॉन्ग किया। आई डोंट नो कि लोगों के साथ कैसे हुआ, बट मुझे मेरा पर्सनली बहुत कनेक्शन है स्ट्रीट फोटोग्राफी के साथ। सो भैया, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो न्यू स्ट्रीट फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? नए स्ट्रीट फोटोग्राफर्स को ये बोलूँगा कि मतलब अपना
ऑब्जर्वेशन अपना फ्री माइंडेड रखो, ज़्यादा मतलब फॉलो करते हुए मत शूट करो। मतलब मास्टर्स को देखो, जो भी अभी मास्टर्स हैं उन सब का काम देखो, पर इंस्पिरेशन लो, मतलब एग्जैक्टली कॉपी मत करो। मतलब शॉट को उसको एनालाइज करो कि वो शॉट लिया कैसे, मतलब क्या सिचुएशन होगी उस टाइम पे, सब्जेक्ट क्या बिहेव कर रहा होगा कि वो वैसे शॉट बना, तो उससे सीख के मतलब लो। बट एग्जैक्टली वो चीज़ कॉपी, हो सकता है कि सेम शॉट आपको दिखेगा वो, पर आप वो एग्जैक्टली कॉपी मत करो। लेके आप शूट करके रख सकते हो देखने के लिए कि एक्सपीरियंस के लिए, बट जितना हो सके आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो। जो आपको सब्जेक्ट्स पसंद आ रहे हैं, जो आपको टेक्सचर्स पसंद आ रहे हैं, पैटर्न्स पसंद आ रहे हैं, आप उसको अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, तभी आप अपनी वॉइस को ढूंढ पाओगे। आप जितना माइंडलेसली फॉलो करोगे तो आप भटक जाओगे। सुबह सो भैया मेरा एक और क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेके। सो बेसिकली इंस्टाग्राम जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा बूम पे एज ए फोटोग्राफी बेसिस में। आपको क्या लगता है कि एक फोटोग्राफर की लाइफ में इंस्टाग्राम क्या रोल प्ले करता है, या उसको कितना इंपॉर्टेंस हमें देना चाहिए? जी, इंस्टाग्राम से सीखने के लिए अच्छी चीज़ें आपको, मतलब अच्छे फोटोग्राफर एक जगह काफ़ी जल्दी, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है जो ऐप का है, उस पर आप काफ़ी जल्दी काम देख लेते हैं और बहुत जल्दी नए नए फोटोग्राफर ब्राउज कर लेते हैं। जो मतलब जैसे फेसबुक और वेबसाइट्स पे बड़ा टाइम लगता है ढूंढने में, तो उसके इंटरफेस की वजह से हो सकता है कि जो एक लर्निंग कर्व जो रहा है लोगों का, नए फोटोग्राफर्स का काम सीखने का, देखने का, तो इंस्टाग्राम की वजह से वो एक्सेलरेट भी हुआ है। और बट उसके ड्रॉबैक्स, अगर आप उसको ज़्यादा सीरियसली उसकी वो चीज़ में आप चले जाएंगे कि मेरे फॉलोअर्स इतने हैं, मेरे फॉलोअर्स कम हैं, ज़्यादा हैं, लाइक्स कम आ रहे हैं, कमेंट्स कम आ रहे हैं, रीच, ये सब में आप ज़्यादा घुस जाओगे तो आप मतलब कुछ गलत ही डायरेक्शन में सोचने लगोगे। आप उसमें लर्निंग प्रोसेस से उसको लो, और शेयरिंग मतलब अपना काम शेयर करो बिना मतलब दिमाग लगाए। मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है, ये आपने अच्छा शॉट लिया है, आप शेयर करो। आपको हो सकता है क्रिटिसिज्म मिले, अच्छा वाहवाही तो मिलेगी, मतलब क्रिटिसिज्म भी हो सकता है किसी से मतलब मिलनी शुरू हो, तो पॉजिटिव वे में ले सकते हो उसको। नेगेटिव्स हैं, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव्स रहते हैं, क्योंकि तो पर पॉजिटिव साइड, उसका पॉजिटिव साइड ही मतलब फोकस करो जितना हो सकता है। ओके ओके ओके। सुबह सो भैया मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रिंट्स को लेके कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो हैं अभी भी डिजिटली ही एक बॉक्स में जी रहे हैं, वो बहुत कम प्रिंट्स कराते हैं। तो आपको क्या लगता है प्रिंट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर या फोटोग्राफी के अंदर? प्रिंट्स, अच्छा, हाँ, प्रिंट्स तो बहुत ज़रूरी है। आप जब तक प्रिंट आप करा के फिजिकल फॉर्म में नहीं देखेंगे, आप मतलब उसको प्रॉपरली इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो फिजिकल फॉर्म में जब वो आ जाती है और जो प्रिंट स्क्रीन में होती है, उसमें मतलब आप जब प्रिंट करा लेंगे आप खुद ही डिफरेंस फील करेंगे। तो बट ये है कि जो प्रॉपर फोटोग्राफिक प्रिंट्स हैं वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, तो हर कोई नहीं करा पाता है वो। बट इवेंचुअली कभी ना कभी अपने उस पर आप प्रॉपर वेट प्रिंट्स होते हैं या फिर जो इंकजेट प्रिंट्स हैं, ये आप करा के देखिए। मतलब डिजिटल प्रिंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो प्रॉपर फोटोग्राफिक प्रिंट्स हैं उनको मतलब आप करा के देखिए। और बुक्स, आप बुक्स लेंगे तो आप डिफरेंस फील करेंगे। जब किसी ऑथर की बुक आप उसमें फ़ोटोज़ देखोगे और उसकी वेबसाइट पे फ़ोटोज़ देखोगे, तो डिफरेंस आपको पता ही है कितना है। एब्सोल्युटली। सो भैया मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बीइंग ए विपिन सिंह, बीइंग ए फोटोग्राफर, बीइंग ए सिनेमाटोग्राफर, सो अगर हम तीनों को अगर तीन अलग अलग पर्सनालिटीज़ है, या मैं बोलूँ कि विपिन सिंह ही एक डुअल पर्सनालिटीज़ जी रहे हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफर या फिर सिनेमाटोग्राफर का, ठीक है, और एक आपकी पर्सनल लाइफ है विपिन सिंह। सो अगर हम तीनों चीज़ों का एक कॉमन अल्टीमेट गोल निकाले कि यार आप विपिन सिंह की लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, कि वो कहाँ अपने आप को फ्यूचर में या किस गोल के लिए वो आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या है? देखो, गोल मेरा एक दिन का ही है, जो आज का दिन है उसमें जितना हैप्पीली मैं निकाल सकूं और मतलब उसको जितना यूटिलाइज कर सकूं, वो तो वो सक्सेस है। एक दिन अच्छा निकालना सक्सेस है मेरे ख्याल से लाइफ में। और अगर हर दिन आप उसी एफिशिएंसी से हैप्पीली निकाल सकते हो, तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो।
ओके सुबह, सो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग इंटरव्यू, और थैंक यू सो मच अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच भैया। तो गाइस, अगर आपने वीडियो अभी तक यहाँ तक देखी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कौन से एक्सपेक्ट को आप अभी अपनी लाइफ में फॉलो करने वाले हैं एज ए फोटोग्राफी जर्नी में, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी न्यू कमर फोटोग्राफर्स हैं या जो भी फोटोग्राफी के अंदर हैं, क्योंकि हर किसी इंटरव्यू से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो बेसिकली गाइज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरीके की नई वीडियोज़ में आपके तक पहुँच सकें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।